आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने टैक्स गड़बड़ी का किया खुलासा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने टैक्स में बहुत बड़ी गड़बड़ी का खुलासा किया है। इसी के तहत राज्य कर विभाग ने जोन के 5000 व्यापारियों को नोटिस जारी किए हैं। राज्य कर विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से टैक्स में बड़ी गड़बड़ी पकड़ी थी। 5000 से अधिक व्यापारी 6 साल पहले जो टैक्स अदा करते आ रहे हैं, अब उससे बहुत कम टैक्स दे रहे हैं। इन सभी व्यापारियों को नोटिस जारी कर 6 साल पहले दाखिल किए गए रिटर्न का हिसाब मांगा गया है। इसके साथ ही कारोबारियों को ब्याज और जुर्माने के साथ बकाया कर अदा करने की चेतावनी दी गई है। हम लोग मुस्लिम वर्ग को समान अधिकार देना चाहते हैं। बीजेपी के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। गिरिराज सिंह ने सोमवार 9 अक्टूबर को एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस ओबीसी विरोधी है। मनमोहन सिंह ने कहा था कि राष्ट्रीय संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। यह लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन हम लोग मुस्लिम वर्ग को समान अधिकार देना चाहते हैं। हम अल्पसंख्यकों को हिंदू बहुसंख्यकों के बराबर मानते हैं। मधुबनी में घर में घुसे 50 से 60 डकैत। इंडो नेपाल बॉर्डर के निकट सहार घाट थाना क्षेत्र में रविवार 8 अक्टूबर की रात भीषण डकैती की घटना हुई है। लोगों के अनुसार 50 से 60 डकैतों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। एक अनुमान के मुताबिक करीब 20 लाख की लूट हुई। इस दौरान डकैतों ने फायरिंग की और बम भी बरसाए। घटना में 3 पुलिसकर्मी सहित 7 लोग घायल हुए हैं। गृहस्वामी राजकुमार गामी सराह घाट के इलाके में कपड़ों के बड़े व्यवसायी माने जाते हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन डकैतों ने गोली और बम चलाकर पुलिस को खदेड़ दिया। लालू राबड़ी ने बिहार को दिशाहीन कर दिया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बयान जारी करते हुए लालू राबड़ी और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। सोमवार 9 अक्टूबर को पीके ने कहा कि तेजस्वी यादव जैसे नेता अगर देश को नई दिशा देने लगेंगे तो देश का कोई भला होने वाला नहीं है। इसके बावजूद तेजस्वी यादव को मेरी शुभकामनाएं हैं। तेजस्वी के माँ बाप बिहार में मुख्यमंत्री रहे और तेजस्वी खुद उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार को तो उन्होंने दिशाहीन कर दिया। बिहार की जनता ने अगर तेजस्वी को जिम्मेदारी दी है तो कुछ नहीं तो वो जिन विभागों के मंत्री हैं उनकी दशा ठीक कर दें। बिहार में अस्पतालों की दशा सुधार दें, बिहार में सड़कों की दशा सुधार दें। दिल्ली में 55 साल के शख्स की शर्मनाक हरकत। दिल्ली में एक नाबालिग लड़की के कथित यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। यौन उत्पीड़न का आरोप 55 साल के एक शख्स पर लगा है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार लड़की शाम को सैर पर थी, तभी आरोपी ने, जो संभवतः नशे में था, उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ। पुलिस के अनुसार रविवार को केएम पुलिस स्टेशन में नाबालिग के उत्पीड़न के संबंध में पुलिस नियंत्रण कक्ष को कॉल प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जहरीली हवा नहीं करेगी पहले की तरह परेशान। आम आदमी पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को लेकर बताया कि साल 2022 की तुलना में दिल्ली में वायु गुणवत्ता में 8% का और सुधार हुआ है। साल 2023 में यह सुधार 31% तक पहुंच गया है। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में कोविड-19 कॉल को छोड़कर दिल्ली में हवा की गुणवत्ता सबसे अच्छी रही है। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को पुलिस ने रोका। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे की न्याय यात्रा सोमवार को भोपाल पहुंच गई है। यहाँ डिप्टी कलेक्टर की न्याय यात्रा सीएम हाउस के लिए बढ़ रही थी कि बोर्ड ऑफिस चौराहा पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान झूमा झटकी में डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के कपड़े फट गए, वहीं उनके हाथों में मौजूद संविधान का फोटो भी फट गया। भोपाल पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उन्हें धारा 151 के तहत जेल भेजा गया है। अपने इस्तीफे की मांग को लेकर डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने बैतूल जिले के आमला से भोपाल तक की पैदल न्याय यात्रा शुरू की थी। वोट बैंक के लिए मिटाई जा रही हमारी पहचान। राष्ट्रीय सेंथवार मल्ल मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज सिंह सेंथवार ने कहा कि जहां एक तरफ जातीय जनगणना पर विमर्श चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारी जाति के पहचान को समाप्त करने के लिए और अपने वोट बैंक के लिए राजनीतिक दल कुचक्र रच रहे हैं।
इसमें हमारी गौरवशाली इतिहास को झुटलाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। घोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक और अखिल भारतीय पंचायत परिषद के मीडिया सलाहकार बद्रीनाथ मल्लविशेन ने कहा कि क्षत्रिय समाज का रक्षक होता है। हरियाणवी खिलाड़ियों की उपराष्ट्रपति ने की तारीफ। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को हिसार में आयोजित हरियाणा कृषि विकास मेले में शिरकत की। अपने संबोधन के दौरान उपराष्ट्रपति ने एशियन गेम्स में हरियाणवी खिलाड़ियों की जीत को लेकर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि हरियाणा के दूध में, दही में, घी में ऐसी के बात है कि वो कर बैठो जो दुनिया में कोई न कर पावे। एशियन गेम्स में भी हरियाणा का डंका बज रहा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आते हैं। इसके लिए हरियाणा बधाई का पात्र है। सीएम भगवंत मान ने विपक्षी दलों को बहस की चुनौती दी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर विपक्षी दलों द्वारा की जा रही आलोचना के बीच रविवार को भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल को राज्य से संबोधित मुद्दों पर 1 नवंबर को खुली बहस की चुनौती दी है। SYL नहर के मुद्दे पर 4 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद पंजाब के विपक्षी दलों ने राज्य में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से कहा कि वह पंजाब में जमीन के उस हिस्से का सर्वेक्षण करें जो राज्य में सतलज यमुना लिंक नहर के हिस्से के निर्माण के लिए आवंटित किया गया था। मनोज जारंगी की सभा के आयोजकों को पुलिस का नोटिस। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे मनोज जारंगी राज्य का दौरा कर रहे हैं। इसी बीच आज छत्रपति संभाजी नगर में अलग अलग जगहों पर बैठकें होंगी। बैजापुर में मनोज जारंगी की सभा के आयोजकों को पुलिस ने नोटिस दिया है। इससे पहले मनोज जारंगी ने अपने भाषण में ओबीसी समुदाय को लेकर अपमानजनक बयान दिया था और उन्होंने बयान दिया था कि इससे ओबीसी समुदाय के दिलों को ठेस पहुंची है। इस बयान की पृष्ठभूमि में जारंगी की बैठक के आयोजकों को नोटिस दिया गया है। बैजापुर पुलिस ने इस नोटिस में कहा है कि आज की बैठक शांतिपूर्वक आयोजित की जानी चाहिए। अगर कोई कानून व्यवस्था की समस्या होती है तो वे पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। टोल बढ़ोतरी के विरोध में भूख हड़ताल। सत्तारूढ़ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और बीजेपी पर निशाना साधते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने ठाणे और मुंबई में टोल शुल्क में बढ़ोतरी पर सवाल उठाया है। राज ठाकरे ने ठाणे में पत्रकारों से बात करते हुए पूछा, मेरे पास एकनाथ शिंदे के लिए एक प्रश्न है। टोल फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ उन्होंने खुद याचिका दायर की थी, लेकिन उन्होंने इसे वापस ले लिया है। उन्होंने याचिका वापस क्यों ली? उसे इसे वापस लेने के लिए किसने मजबूर किया? हजारीबाग में बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर पथराव। झारखंड की राजधानी रांची में शौर्य जागरण यात्रा कार्यक्रम में भाग लेने के बाद हजारीबाग लौट रहे बजरंग दल कार्यकर्ताओं की बस पर एक भीड़ ने पथराव किया। पत्थरबाजी की घटना में महिलाओं समेत बजरंग दल के कम से कम 10 कार्यकर्ता घायल हो गए। झारखंड पुलिस ने सोमवार को बताया कि यह घटना रविवार रात करीब 8:45 पर हजारीबाग के समीप पेलावल इलाके में एक मस्जिद के समीप हुई। बस्तर में संकट में हवाई सेना। बस्तर में 3 साल पहले उड़ान योजना के तहत शुरू की गई एयर कनेक्टिविटी की सेवा खतरे में है। अलायंस एयर और सरकार के बीच हुआ 3 साल का अनुबंध 22 सितंबर को खत्म हो गया। उसके बाद से बस्तर वासियों को उड़ान योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी भी खत्म हो गई है और कमर्शियल रेट पर यह कंपनी अपनी सेवा बस्तर वासियों को दे रही है। लेकिन कंपनी की कमर्शियल फ्लाइट को बस्तर वासियों का अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। बताया जा रहा है कि उड़ान योजना की सब्सिडी खत्म होने के बाद अलायंस एयर प्रबंधन कमर्शियल फ्लाइट को रिस्पांस नहीं मिलने से नाराज चल रहा है। AMU में फिलिस्तीन के समर्थन में छात्रों की रैली। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रविवार को छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकालते हुए प्रदर्शन किया था। छात्रों के प्रदर्शन के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन बैकफुट पर है। पहले तो इस मामले पर AMU प्रशासन कोई बयान देने को तैयार नहीं हुआ और जिम्मेदार लोग बचते रहे। लेकिन जब बमुश्किल AMU के प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली मिले तो प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कार्रवाई को लेकर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि जो कानून है उसके हिसाब से काम होगा।
हमास ने गाजा की ओर से फिर दागे रॉकेट। हमास की तरफ से फिर एक के बाद एक 3 रॉकेट दागे गए हैं। गाजा की ओर से रॉकेट दागे जाने के बाद इजराइल में एक बार फिर से हवाई हमलों के सायरन बज रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ये जानकारी दी है। यरूशलेम में कम से कम 3 धमाके सुने गए हैं। अल जजीरा ने गाजा से रिपोर्ट करते हुए कहा कि इजरायली हवाई हमलों ने गाजा के सबसे भीड़ भाड़ वाले शिविरों में से एक जवालिया शिविर को निशाना बनाया है। इस हमले में 50 से अधिक लोग मारे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल किद्रा के अनुसार मरने वालों की संख्या लगभग 500 है और 8000 से अधिक घायल हैं। जस्टिन ट्रूडो ने इजराइल हमास युद्ध पर दिया बड़ा बयान। इजराइल हमास युद्ध को लेकर कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। शनिवार 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास की ओर से किया गया औचक हमले और लड़ाकों के घुसपैठ को पीएम ट्रूडो ने आतंकवादी हमला बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, मैंने फोन पर संयुक्त राज्य अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से इजराइल के हालिया हालातों पर बात की है। हमने इस मसले पर गंभीर चिंता व्यक्त की और आम नागरिकों की सुरक्षा जरूरतों पर बात। उन्होंने लिखा, हमने भारत के बारे में भी बात की और कानून शासन को बनाए रखने का महत्व पर भी बात की है। सऊदी अरब ने लिया मुस्लिम देशों से अलग स्टैंड। इस वक्त चरमपंथी समूह हमास और इजराइल के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। इस दौरान अब तक दोनों तरफ से लगभग 1200 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों की संख्या में घायल भी हो गए हैं। इसी बीच संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पहला ऐसा मुस्लिम देश बन गया है जिन्होंने इजराइल का समर्थन किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल पर हमास के हमलों को गंभीर बताया है। इससे पहले अमेरिका, यूके, जर्मनी और इंडिया जैसे देशों ने इजराइल के लिए अपना समर्थन किया था। चीनी ब्लॉगर ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर लगाए आरोप। कनाडा में अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंटों का हाथ होने का आरोप लगाते हुए एक स्वतंत्र ब्लॉगर जेनिफर जेंग ने कहा कि चीन का मकसद भारत और पश्चिम के बीच कलह पैदा करना है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह ताइवान के संबंध में शी जिनपिंग की सैन्य रणनीति के मुताबिक दुनिया को बाधित करने के लिए सीसीपी की भयावह इग्निशन प्लान का एक हिस्सा था। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान को भी दी चेतावनी। इजराइल हमास जंग के दूसरे दिन रविवार 8 अक्टूबर को इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि इजराइल पर हमास का हमला 9/11 जैसा बल्कि उससे भी बड़ा है। कम से कम 22 मोर्चे पर हमास के लड़ाकों से लोहा ले रही इजरायली सेना ने कहा है कि पिछले 24 घंटे बहुत कठिन थे। आईडीएफ के प्रवक्ता रिचर्ड हेचट ने कहा कि यह इजराइल पर 9/11 या उससे भी बड़ा हमला है। प्रवक्ता ने कहा, एक तरफ से यह हमारे लिए 9/11 और उससे भी अधिक है। यह किसी इमारत से टकराने की घटना नहीं है बल्कि गाजा पट्टी को नुकसान पहुंचाना, बच्चों, उनके ग्रैंड पेरेंट्स तक को बर्बरतापूर्वक मौत के घाट उतारने की दिल दहलाने वाली अभूतपूर्व घटना है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।